कामयाबी की उम्मीद जगा दूं तुझ में, कामयाबी की उम्मीद जगा दूं तुझ में तो मुझे खुशी है। मंजिल से मिला दूं तुझे, यही मकसद जिंदगी है। पैदाई से इंसान का रूप हो तुम सब है दोस्त, पैदाई से इंसान का रूप हो तुम सब है दोस्त। बस इंसानों को इंसान बना दूं तो यही कामयाब ज़िंदगी है, यही कामयाब ज़िंदगी है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा आपके साथ हूं LCM एंड HCF का पार्ट नंबर 4 लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं LCM एंड HCF पार्ट नंबर 4 और टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है विविध प्रकार के प्रश्न। अब इसमें वे सब प्रश्न हैं जो इस प्रश्नावली के रहे हुए हैं या कैसे भी घूमकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग 170 है तथा उनका में से 17 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब आपको में से दिया होता है तो दोस्तों आज ही एक बात नोट कर लेना आप, में से जो होता है, महत्तम समापवर्तक जो होता है वो सबका कॉमन होता है, या यूं कह दें एक सफलतम भाजक होता है जिसका भाग सभी राशियों पर और उन राशियों के लैसे पर, राशियों के योगफल पर, राशियों के अंतर पर और राशियों के गुणनफल पर पूरा जाता है। दोस्तों, में से दिया है तो आप राशियों से संबंधित कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वह मान चाहे राशियों का गुणनफल हो, योगफल हो, अंतर हो, में से पूरा विभाजित होगा। तो दोस्तों यहाँ में से दिया हुआ है अपने को 17, तो यहाँ हम मान लेते हैं संख्याएं। पहली संख्या जो में से है उसके साथ आपने एक अक्षर लगाना है 17A, तथा दूसरी संख्या 17B, तथा दूसरी संख्या क्या हो गई 17B। अब अपने पास दोनों संख्याएं हैं और प्रश्न में आपको एक मान दिया है, वो मान क्या है, राशियों का योगफल, संख्याओं का योगफल। तो इनका योगफल क्या हो गया दोस्तों, 17A प्लस 17B बराबर 170। तो इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा 17, तो 17 इंटू A प्लस B इज इक्वल टू 170। 17 से 170 को डिवाइड कर देंगे तो 10। A प्लस B की वैल्यू है 10। ठीक है दोस्तों, अब आपने यहाँ संख्याएं बतानी हैं, तो कई संख्याओं के ग्रुप की संभावनाएं होती हैं। उन संख्याओं के ग्रुप को संख्याओं का युग्म कहते हैं। या तो संख्याएं पूछ ली, कई बार पूछ लेता है कितने युग्म संभव हैं। तो दोस्तों यहाँ 10 के आप पार्ट करेंगे, 10 के हम कितने भाग कर सकते हैं, 2 भाग के रूप में। ये 10 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6 और 5 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप हो जाते हैं। तो यहाँ वह ग्रुप वैलिड नहीं होता है जिस ग्रुप की दोनों संख्याएं असहभाज्य ना हो। सह अभाज्य संख्याएं नहीं होनी चाहिए, यानी उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 8 में 2 का भाग जाता है तो ये ग्रुप नहीं है। 4 और 6 में 2 का भाग जाता है, ये ग्रुप नहीं है। इन दोनों में 5 का भाग जाता है, ये ग्रुप नहीं है। तो कितने ग्रुप संभव हैं यहाँ, 2। कौन कौन से, 1 और 9, 3 और 7। तो संख्याएं क्या आ गई, संख्याएं पहले ग्रुप के अनुसार हम लिखते हैं। पहला ग्रुप देखिए क्या है, पहला ग्रुप है 1 और 9।
यानी a की वैल्यू, ये a हो जाता है, इधर b हो जाता है। a की वैल्यू 1 है तो b की 9, तो क्या आ जाएगी संख्याएं? 17 गुणा 1 बराबर 17 तथा 17 गुणा 9 बराबर 153। ये संख्याएं हो जाती हैं दोस्तों। तथा दूसरा ग्रुप 17 गुणा, अब दूसरा ग्रुप क्या है? 3 और 7, a की वैल्यू 3 है, 17 गुणा 3 51 तथा 17 गुणा 7 17 7 है 119। तो इस प्रकार अपने पास जो संख्याएं निकल कर आई हैं वो ये हैं दोस्तों। पहली तो संख्या हो गई 17 और दूसरी 153, एक ग्रुप ये है। तथा या लिख सकते हैं, या तो ये संख्याएं होंगी या 51 तथा 119। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं 17 और 153 का योग भी 170 है, इनका मैस है 17 है। 51 और 119 का योग भी 170 है और मैस है 17 है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, 3 अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 391 है। वे संख्याएं क्या होंगी? तीनों संख्याएं अभाज्य बताई गई हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें हम पहले मैसे ज्ञात करते हैं, या यूं लिख देते हैं राशियां कौन कौन सी हो गई? राशियां बराबर a, b तथा c, ये तीनों राशियां हो गई। तीनों कैसी राशियां हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें दिया पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी a और b का गुणनफल ab कितना है? 221 और bc कितना है? 391। तो इससे पहले आप इनका मैसे ज्ञात करेंगे। इधर 221 और 391 मैसे के लिए क्या होता है दोस्तों? अंतर। तो इनका अंतर देखिए कितना है? इनका अंतर है 170। क्या 170 से ये राशियां डिवाइड हैं? नहीं है, होंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को प्रश्न में स्पष्ट बताया है तीनों राशियां अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 के गुणनखंड 170 के गुणनखंड होते हैं दोस्तों। तो 17 गुणा 10, इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है? 17। 17 से ये डिवाइड है या नहीं? 17 एकम 17, 22 में 17 गया, 5 51 हो गया, 17 तिया 51। फिर 17 दूनी 34, 5 बचा 51 हुआ, 17 तिया 51। 17 का भाग दोनों पर जाता है। अब क्योंकि इन दोनों में कौन सी राशि है? प्रथम दो में ये a गुणा b है, ये b गुणा c है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में b है। b की वैल्यू आ गई क्या? 17। b बराबर अपने पास आ गया 17। अब क्योंकि हमें पहली 2 राशियों का गुणनफल ए बी का गुणनफल दिया है 221, चूंकि ए बी बराबर 221, अब b की वैल्यू हमें 17 पता है, तो a बराबर 221 बटा 17, 17 एकम 17, 5 बचा 17 तिया 51। ये a पहली राशि हो गई। और फिर तथा क्या है? दूसरा अंतिम 2 राशियों का गुणनफल, तो b गुणा c, बी सी बराबर अपने पास क्या है? 391। इसलिए b की वैल्यू हमें पता है, तो c बराबर 391 बटा 17, 17 दूनी 34, 5 बचा 17 तिया 51। तो ये राशियां कौन कौन सी हो गई हैं दोस्तों? ये राशियां देखो, पहली राशि कौन सी है अपने पास? 13, दूसरी राशि कौन सी है? 17 और तीसरी राशि कौन सी है? 23। ये अपना आंसर है, 13, 17 और 23। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है P और Q में कोई भी कॉमन नहीं है। जब 2 राशियों में कॉमन नहीं होता है
तो उनका मैस 1 होता है दोस्तों। अब अपने से पूछा है HCF बराबर क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। और LCM क्या होगा? दोनों का गुणनफल। दोनों असहभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्या हो तो उनमें LCM इनका गुणनफल होता है। P गुणा Q क्या होगा? PQ। ये आंसर हो जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दो राशियों का गुणनफल हमें दे दिया 2940 और इनका मैसे दे दिया गया है 14। तो वे संख्याएं क्या होंगी? जैसे ही आपके पास मैसे दिया हो उस मैसे वाली राशि के साथ अक्सर लिखते हुए राशियां मान लेते हैं। तो पहली राशि क्या मान लें अपन? 14 है मैसे, तो 14A। दूसरी राशि क्या मान लें हम? 14B। ओके दोस्तों, अब अपने को इनका गुणनफल दिया हुआ है। तो राशियों का इनका गुणनफल क्या हुआ? 14A गुणा 14B और गुणनफल दिया है 2940। तो 14 तो उधर चला जाएंगे, 14 गुणा 14 भाग में AB बराबर 2940 बटा 14 गुणा 14। 14 से भाग दीजिएगा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1 बचा, 14 एकम 14, 0 की 0। फिर 14 से भाग दें दोस्तों। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 7 बचा, 70 हुआ, 14 5 70। तो A गुणा B बराबर क्या है? 15। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 15 के गुणनखंड 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5। 3 गुणा 5। तो इनमें ये जो पहला गुणनखंड होता है ये A होता है, ये B होता है दोस्तों। तो संख्याएं क्या हो गई? पहले 1 और 15 के अनुसार 14 से गुणा करेंगे तो हम लिखते हैं पहली संख्या बराबर 14 गुणा 1। इस युग्म में से ले रहे हैं हम। 14 एकम 14 तथा दूसरी संख्या 14 गुणा 15। 14 गुणा 15 तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 210। ठीक है दोस्तों। तथा अब या कर सकते हैं पहली संख्या क्या हो जाएगी? अब इनमें क्या है? A की वैल्यू 3, B की 5। तो 14 गुणा 3 42 तथा दूसरी 14 गुणा 5 कितना आ गया? 70। 14 5 70। तो राशियां क्या क्या हो गई? पहले ग्रुप की राशियां अगर आप देखेंगे तो 14 और 210 राशियां या संख्याएं बराबर 14 व 210 या अब इसमें 42 व 70 ये राशियां होंगी दोस्तों। ठीक है। अब इसमें भी अगर पूछता कितने युग्म संभव हैं तो 2 युग्म संभव हैं राशियों के। क्वेश्चन नंबर 5, वह लघुतम संख्या, लघुतम का मतलब होता है छोटी से छोटी, न्यूनतम, वह लघुतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 84,736 में से घटाने पर शेष फल 16, 24 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो विभाजित किससे बताया गया है? 16, 24 और 36 इनका पहले एलसीएम ज्ञात करना होगा दोस्तों। तो 16, 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो आपको क्या बताया? बड़ी पावर को लिया जाता है। तो ये 16 2 की पावर 4 होता है। ये होता है 8 गुणा 3, तो 8 2 की पावर 3 है, 2 की पावर बड़ी आ गई 4 आ गई तो 3 कैंसिल हो जाती है, क्या रह गया? 3। अब इसमें 3, फिर इसमें क्या है?
3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 9 गुणा 4 होता है ना, 2 वाला तो आ गया है, तो इसमें से 3 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, और 3 इसमें आ गया, 8 इसमें आ गया है, 36 में क्या है, 9 गुणा 4, 9 यहाँ आ चुका है, 4 यहाँ आ चुका है, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम बराबर 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 बराबर 144 144 144। अब ये एलसीएम है, इससे उस 84,736 को भाग दिया जाएगा, जो शेषफल बचेगा वो ही घटाना होता है। तो ये है 84,736 भाग किससे दिया जाए, जो एलसीएम आया है 144। अब आप पहाड़ा जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पहले 2 अंक क्या है 14 और यहाँ है 84। 14 का भाग 84 पे 6 बार जाता है, लेकिन 84 पे पूरा गया ना भाग, 7 पे 4 का भाग 6 बार नहीं जाता है, तो 6 बार भाग नहीं देकर कितनी बार भाग देना है, 5 बार। 5 से गुणा करो, 5 चौके 20 की 0 असल 2, 14 5 70 2 72, क्या आ गया 7 2 1, ऊपर से नोट किया 3। अब आप देखें 14 का भाग 127 पे 9 बार जाता है, 14 निमे 126, लेकिन 1 बचा 13 पे 4 का भाग 9 बार नहीं जाता है, तो 9 बार भाग नहीं देकर कितनी बार भाग दें, 8 बार। अब 8 का गुणा कीजिए, 8 चौके 32 असल 3, 8 चौके 32 और 3 35 असल 3, 8 एकम 8 3 11, घटाइए दोस्तों 1, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, नोट किया 6। अब क्योंकि इस पे भाग देना है तो 14 का भाग ये 1152 इससे छोटा है ना, 8 बार फिर गया भाग 1152, क्या बचा, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 5 जाता नहीं, ऐसे लेंगे 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 1 रह गया, तो कितना शेष क्या आया 64 आता है, 64 घटाना होगा, जो शेष आता है वही घटाना होता है, 64 घटाना होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये आंसर आ जाता है 64। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। 5 प्रश्न हमने किए विविध के, अब छठा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम होता है, जिसमें 20 जोड़ने पर योगफल 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपने पहले 1 से 10 जिसका भाग जाने के लिए कहता है ना, उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो यहाँ संख्याएं प्राकृत संख्याएं 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमें विभिन्न राशियों का एलसीएम ज्ञात करना हो और उनमें कोई राशि ऐसी हो जिसका भाग अन्य राशि पर जाए, उस राशि को हटा दिया जाता है। जैसे 1 का भाग सभी पे जाता है, 1 हट जाता है, 2 का भाग 4 पे भी जाता है, 6 पे भी, तो हट जाएगा। 3 का भाग 6 पे जाता है, 9 पे जाता है, हटेगा। 4 का भाग 8 पे जाता है, हट जाएगा। 5 का भाग 10 पे जाता है, हट जाएगा। अब राशियां बच गई अपने पास 6 7 8 9 10। इनका एलसीएम करना है दोस्तों। तो इनका एलसीएम करना है तो इनमें बड़ी पावर ली जाती है। यहाँ से आएगी 2 की पावर 3, यहाँ से आएगी 3 की पावर 2। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 2 गुणा 3 होता है, 2 3 आ गया तो इसमें से कुछ ही नहीं आएगा। 7 अभाज्य है तो आएगा। अब ये होता है 2 गुणा 5, 2 तो आ गया लेकिन 5 आएगा। अब इनका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम 7 गुणा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 गुणा 5। ठीक है दोस्तों।
अब 5 8 40 की 0 लिख देते हैं। अब बचा क्या? 4। 9 चौके 36 और 36 का गुणा 7 से करते हैं तो 36 आता है 252 होता है दोस्तों। ये इनका एलसीएम है। लेकिन प्रश्न में और क्या कहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 जोड़ने पर भाग जाता है। अब इस पे भाग जाता है तो ये उस संख्या में 20 जोड़ने पर आया है, तो इसमें से 20 घटा देने पर वो संख्या हो जाएगी जो प्रश्न में वर्णित है। तो यहाँ हम क्या लिखें? वह संख्या बराबर 2520। वहाँ जोड़ने के लिए कहा है तो इसमें से घटा दो, तो कितनी आ गई? 2500। ये आंसर है 2500, इसका उत्तर आ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। 7 नंबर में 2 राशियों का लैस है, उनके मैसे का 45 गुणा है। यदि एक संख्या 125 है और मैसे व लैसे का योगफल 1150 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें मैसे दिया है, मैसे का 45 गुणा लैसे दिया है, तो यहाँ अपने को मानना पड़ेगा। माना क्या? मैसे बराबर हमने क्या मान लिया? ए। मैसे क्या मान लिया? ए। तो लैसे क्या हो जाएगा? तो लैसे, अब हम जानते हैं लैसे मैसे का 45 गुणा है तो 45 है। ये मैसे और लैसे आ गए हैं अपने पास। फिर अपने को प्रश्न में दिया है मैसे व लैसे का योगफल कितना है? 1150। तो इन दोनों को जोड़ें तो इनका योग क्या हो गया? यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार इन दोनों का योग क्या हो गया? 45 और 1 46 बराबर 1150। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, ए बराबर 1150 बटा 46। 46 का भाग दे दें, 46 दूनी 92, क्या बचा? 23, 0 लगी 230, 46 5 230। तो ए की वैल्यू क्या है? 25। तो मैं से क्या हो गया? मैं से 25 तथा ले से 45 गुणा 25, 45 गुणा 25। ओके दोस्तों, मैं से और ले से आ गए हैं और एक राशि अपने को दी गई है, दूसरी राशि पूछी है। तब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं ये दूसरी राशि बराबर मैं से गुणा ले से बटा पहली राशि। जानते हैं ना दोस्तों आप ये बात? तो मैं से गुणा ले से बटा पहली राशि। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ देखिए मैं से कितना आया? मैं से आया 25 और ले से है 45 गुणा 25 और पहली राशि क्या है? पहली राशि है 125। ठीक है, 25 से काट दो, 25 पंजे 25 एकम 25, 25 पंजे 5 से काट दो, 5 पंजे 25। अब गुणा कर दो, 5 पंजे 25 हासिल 2 को यहाँ लिख देते हैं अपन अलग से, ये याद रखना। फिर 25 5 चौके 20, 20 और 2 22। तो दूसरी राशि क्या हो गई? दूसरी राशि अपनी हो गई है 225। दूसरी राशि बराबर है 225। ये अपना आंसर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 3 धावक 8 किलोमीटर के वृत्ताकार धावन पथ पर आरंभिक बिंदु से समान समय पर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे समान समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं एक साथ। वे तीनों कितने समय बाद
पुनः एक साथ होंगे। देखिए यहाँ जो मुख्य बात है वो क्या कहा है, कितने समय बाद। तो यहाँ समय महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो समय का क्या आ जाता है, समय का जब पुनः घटना घटित होती है वो एलसीएम होता है। तो हम क्या जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ओके दोस्तों, अब इसमें पहला धावक कितनी गति से दौड़ता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो उसके लिए समय क्या हो गया, दूरी तो 8 किलोमीटर है बटा 4। फिर दूसरे के लिए क्या हुआ, 8 बटा 6। तीसरे के लिए क्या हुआ, 8 बटा 8। अब ये समयों का क्या ज्ञात करना है अपने को, एलसीएम। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा रूप है, भिन्न रूप है। भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, हर अंशों का एलसीएम। अंश तीनों एक से हैं तो एलसीएम वो ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, 8 का 8। तो यह 8 क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसल हो जाता है। या फिर कैंसल नहीं करें तो 8 का एलसीएम 8 ही होता है। बाद में देखते हैं, 8 का एलसीएम 8। अब यहाँ 4, 6 और 8 का HCF, तो इनका अंतर क्या है, 2। इनका अंतर क्या है, 2। तो 2 का भाग सभी पे जाता है। तो 2 क्या हो गया, 2 क्या हो गया, HCF। अब इनका क्या आया, 4। 4 मतलब समय पूछा है 4 घंटे बाद। ठीक है दोस्तों, या तो आप ऐसा ज्ञात कर सकते हैं या फिर यहीं इनको काट के भी आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, 3 अंकों की 2 राशियों का योगफल क्या होगा जबकि उनका महसे 29 और लसे 4147 हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम महसे अपने को दिया है तो पहली राशि क्या मान ले हम, वही ए बी लगाने वाला रूल, 29A। दूसरी राशि क्या हो जाएगी, 29B। ओके दोस्तों, और लसे इनका महसे और लसे दिया हुआ है। तो आप क्या जानते हैं, पहली राशि गुणा दूसरी राशि। तो पहली राशि क्या है, 29A गुणा दूसरी राशि 29B। राशियों का, दोनों राशियों का गुणनफल बराबर महसे गुणा लसे। ये आप जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ अब ए बी, इधर तो क्या रह गया, ए बी। ये 29 गुणा 29 उधर चला जाएगा। तो 29 गुणा 4147 बटा 29 गुणा 29। 29 से 29 कट गया है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 29 का भाग दीजिए, 29 एकम 29, 12 बचा। 41 में से 29 घटाएं 12 तो 124 हो गया। 29 चौके 116, 8 बचा, 87 हो गया। 29 दिए 187। अब 143 जो मान है वो ए बी का है, वो ए बी का है। तो ए बी का गुणनफल 143 है। तो 143 के गुणनखंड क्या होते हैं, 143 के बराबर हम लिख सकते हैं 1 गुणा 143 और 11 गुणा 13। तो ये ए होता है, ये बी होता है। अब अपने पास जो महसे है वो है 29। वो क्या है, 29। तो राशियां क्या क्या हो गई, 29 ए का मतलब 1, 29 एकम 29। तो ये 2 ही अंक आए ना दोस्तों। प्रश्न में क्या कहा है, 3 अंकों की। तो ये तो क्या हो गया, भाग कैंसिल हो गया। इनसे राशियां आ जाएंगी। तो राशियां, पहली राशि क्या है, पहली राशि 29 है। तो 29 गुणा 11, 29 गुणा 11। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 319। और दूसरी राशि क्या हुई, 29 गुणा बी की वैल्यू कितनी है, 13। तो गुणा 13, 13 नहीं में 117 असल 11, 13 दूनी 26 और 11 37। अब इनको जोड़ देते हैं दोस्तों,
इन दोनों को जोड़ा तो योग क्या पूछा है, योग राशियों का अपने से क्या पूछा गया है, जबकि उनका मैस है तो 3 अंकों की 2 राशियों का योगफल क्या होगा। तो इनको जोड़ दो, कितना आ गया योग, 9 और 7 16 हासिल 1, 1 यहाँ लिख देते हैं, 1 1 2 और 7 9, 3 और 3 6, तो योग कितना आ गया 6 9 6। ठीक है ना दोस्तों, ये तो इसका मेथड बताया आपको। और ये हो ये हो ये हो, आपको अगर मैसे दिया है और राशियों का गुणनफल या योगफल या अंतर पूछा जाए तो आप दिए गए ऑप्शन में से ये जांच कर लें कि मैसे का भाग कौन से पे पूरा पूरा जाता है, वो ही आंसर होता है दोस्तों। जैसा कि अपन क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, देखिए 2 राशियों का मैसे कितना है, मैसे है 17, पूछा है बताइए उन राशियों का अंतर क्या होगा। तो इनमें से जो राशि 17 से पूर्णतः विभाजित है वो ही अंतर होगा। देखिए 17 का भाग 9 पे नहीं जाता, ये उत्तर नहीं हो सकता। 17 का भाग 79 पे भी नहीं जाता, क्योंकि 17 5 85 होता है, तो ये नहीं जाता। 17 6 102 होता है, ये नहीं जाता। 17 7 119 होता है, तो आंसर आ गया 119। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जिस पर 3 4 5 6 7 और 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जिनका भाग दिलवा रहा है उनका एलसीएम ज्ञात करना होता है दोस्तों। तो हम यहाँ संख्याएं लिखते हैं 3 4 5 6 7 और 8। अभी हमने प्रश्न किया था, उसमें भी आपने जाना था कि अगर किसी राशि का भाग अन्य राशि पे जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे 3 का भाग 6 पे जाता है, 4 का भाग 8 पे जाता है। अब अपने पास मात्र 4 राशियां रह गई, 5 6 7 और 8। अब इनका एलसीएम के लिए क्या किया जाए, बड़ी पावर 8 मतलब 2 की पावर 3, 7 अभाज्य संख्या है तो वैसी आ जाएगी, 5 भी अभाज्य संख्या है वैसी आ जाएगी। अब 6 क्या होता है, 2 गुणा 3, 2 आ चुका है 3। अब इनका क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है दोस्तों। तो एलसीएम बराबर 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। अब हम यहाँ 5 दिया 15, 15 8 है 120, 120 की 0 लिखते हैं, हासिल आ गई 12 दोस्तों। अब 12 जो है 12 का गुणा 7 से करते हैं, 12 7 है 84। ये अपने पास एलसीएम आ गया। लेकिन पूछा क्या है, कितने के निकट, 10,000 के निकटतम। तो आप 840 से 10,000 को विभाजित करोगे, भाग दोगे 10,000 में, तो कितनी बार जाएगा भाग, 840 एकम 840, 0 की 0, 10 में से 4 गया 6, क्योंकि असल लेनी पड़ी ना दोस्तों, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 160, ऊपर से नोट किया 0। फिर 840 दूनी तो 1680 होता है, जो इससे ज़्यादा है तो एक बार ही भाग फिर जाएगा 840। ये कितना रह गया 0, 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7। अब निकटतम 2 संभावनाएं होती हैं, या तो 760 को इस 10,000 में से घटा दें, जो भी बचेगा वो इस 840 से विभाजित होगा, और या फिर भाजक और शेषफल का अंतर संख्या में जोड़ देते हैं। 840 और 760 का अंतर क्या है, 80। 80 जोड़ेंगे तो 10,000 80 होंगे, 760 जोड़ेंगे तो 10,000 से काफ़ी दूर चली जाएगी संख्या। तो आपने को ज्ञात कर दिया निकटतम, 10,000 के निकटतम। तो वह संख्या क्या हो गई, वह संख्या बराबर 10,000 प्लस 80, यानी 10,080। ये अपना आंसर है दोस्तों इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12।
12 नंबर प्रश्न, 3 खेतों का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर और 255 वर्ग मीटर दिया गया है। 3 खेतों का क्षेत्रफल दिया है, इनमें समान नाप की आयताकार क्यारियां बनानी हैं। तो क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? क्यारी का क्षेत्रफल इन तीनों खेतों के क्षेत्रफल का HCF यानी मैसय होगा दोस्तों। तो अपन मैसय ज्ञात करें तो क्या क्या संख्याएं? 165, 195, 255। तो अंतर लिया जाता है। 195 में से 165 घटाएंगे, ये अंतर कितना है? ये अंतर है दोस्तों 30 का। कितना अंतर है? 30। और ये अंतर है 60 का। तो छोटा अंतर ही मुख्य होता है। क्या 30 का भाग इन पे जाता है? आप कहेंगे नहीं जाता, क्योंकि इसके अंत में जीरो और संख्याओं में 5 है। जीरो वाली संख्या के पहाड़े में सभी अंतिम जीरो ही आएंगी। तो 30 के गुणनखंड किए जाते हैं। 30 बराबर 2 गुणा 15। अब देखें क्या 15 का भाग सभी पे जाता है? तो 15 एकम 15, 1 बचा, 15 हो गया, 15 एकम 15 भाग गया। इस पे 15 एकम 15, 19 में से 15 गया, 4 45 हो गया, 15 तिया 45 भाग जा रहा है। ये 15 एकम 15, 25 में से 15 गया, 10 5 लगाया, 105 हुआ, 15 7 105। तो क्यारी का क्षेत्रफल क्या आ गया? क्यारी का क्षेत्रफल अपने पास आ गया 15 वर्ग मीटर, क्योंकि ये HCF है ना, HCF ही क्यारी का क्षेत्रफल होगा। अब प्रश्न में आगे और बढ़ना है। क्या कहा है? यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 5 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? अब आप देख रहे हैं क्यारी कैसी है? आयताकार है दोस्तों, और आयताकार आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई अपने को दे रखी है 5 मीटर, तो चौड़ाई क्या होगी? क्यारी की चौड़ाई, क्यारी की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, बटा लंबाई। अब क्षेत्रफल कितना आया? 15 वर्ग मीटर। तो 15 में कितनी लंबाई है? 5, इसका भाग दे दो तो कितना आ जाएगी? क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न देखिए। ऑप्शन दिए गए हैं, राशियां घातांक के रूप में लिखी गई हैं। 2 घात 3 गुणा 3 घात 4 गुणा 5 घात 5 गुणा 7, ये प्रथम राशि है। दूसरी राशि है 2 घात 2 गुणा 3 घात 5 गुणा 5 घात 3, ये दूसरी राशि है। और तीसरी है 2 घात 5 गुणा 3 घात 2 गुणा 7 घात 2, ये तीसरी राशि है। अब इनका HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना, अगर घातांक वाली संख्याएं हो और उनका HCF ज्ञात करें तो सब में जो कॉमन होता है वो HCF होता है। कॉमन के साथ साथ जो छोटी पावर होती है, छोटा घातांक होता है, वह HCF यानी मैसय होता है। तो आप पहले तो ये देखें इनमें प्रत्येक में कौन कौन सी राशि आई है, घातांक बाद में देखेंगे। आप देख रहे हैं 2 सभी में आया है, और 3 भी सभी में आया है, लेकिन 5 इन 2 में तो आया है, इसमें नहीं है। 7 पहले और तीसरे में आया, इसमें नहीं है। तो 5 और 7 कॉमन नहीं हो सकता। अब आ गई बात कि इनमें पावर जो है, घातांक जो है, वो छोटी कौन सी है। आप तीनों में देखो, 2 की छोटी पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 हो गई ना। 2 की पावर 2 कौन कौन से में? इन 2 में, ये दोनों तो कट हो गई है ना, और ये 5 7 आने के कारण कट हो गया था, तो 2 की पावर 2। अब 3 में छोटी पावर 4, 5 और 2 में 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों HCF में। अब चाहे ये संख्याएं हो, चाहे बीजीय व्यंजक हो, x पे पावर हो, y पे हो, PQ पे हो, तो पावर ही सब में आना चाहिए, और पावर जो सबसे छोटी होती है HCF।
अगर यहीं एलसीएम पूछा जाता तो सभी प्रकार की राशियां आती, यानी 2 भी आता, 3 भी आता, 5 भी आता, 7 भी आता, और आती इनकी उच्चतम पावर, सबसे बड़ी पावर। तो एलसीएम अगर पूछता तो क्या आता, 2 पे देखो कितनी पावर आती, 2 3 2 5 में से 5 आता ना, 3 पे भी पावर 5, 5 पे पावर 5 और 7 पे पावर 2, इस प्रकार एलसीएम होता पूछा जाता तो। अब प्रश्न नंबर 14 है, 2 राशियों का मैसे दिया है 13, तो उनका गुणनफल हो सकता है। उनका गुणनफल क्या हो सकता है, अभी आपको बताया था। मैसे अगर दिया है तो मैसे का भाग हमेशा राशियों के अंतर पर, योगफल पर और गुणनफल पर जाता है। तो इस मैसे 13 का भाग जिस पे भी जाता है वो गुणनफल होगा। अब आप यहाँ देखें कि क्या इस पे 13 का भाग जाता है, 13 दूनी 26, फिर 7 73 पे 13 5 65 नहीं जा रहा है, तो ये आंसर नहीं है। 13 दूनी 26, 1 बचा 17 हो गया, 13 एकम 13, 4 बचा 43, 13 3 39, भाग नहीं जा रहा है। 13 दूनी 26, 2 बचा 27 हो गया, 13 दूनी 26, फिर 1 बचा 13 हो गया, इस पे 13 एकम 13, इस पे भाग जाता है। यहाँ 13 दूनी 26, 4 बचा 41, 13 3 39, 2 बचा 23, 23 पे 13 का भाग नहीं जाता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके दोस्तों, अब ये अंतिम प्रश्न है 15 नंबर। इसी के साथ अपनी एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगी। देखना, 2 संख्याओं का मैसे 13 है और उनका गुणनफल 2028 है। संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। जब मैसे दिया हो तो हम राशियां मानते हैं, पहली राशि और दूसरी राशि। मैसे के अनुसार 13 है तो 13A पहली, 13B दूसरी, ये दोनों राशियां हो गई। अब प्रश्न में अपने को वैल्यू दी है दोनों का क्या, गुणनफल, तो इनका भी गुणनफल कीजिए। 13A गुणा 13B बराबर 2028, तो A गुणा B, AB बराबर 2028 बटा 13 गुणा 13, 13 से डिवाइड कीजिए दोस्तों इसको। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 7 बचा, 20 में से 13 गया 7, 72 हो गया, 13 5 65, 72 में से 65 गया 7, 78 हो गया, 13 छिका 78, फिर 13 का भाग दें, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 15 में से 13 गया 2, 26 हो गया, 13 दूनी 26। अब A गुणा B क्या आ गया, 12, 12 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 12 के गुणनखंड 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, ये होते हैं दोस्तों। अब यहाँ वे ही युग्म संभव होंगे जो कैसी संख्याएं हो, जिनमें कोई कॉमन ना हो, या यूं कह दें असहभाज्य संख्याएं हो। तो 2 और 6 में 2 का भाग जाता है, तो ये युग्म कैंसिल हो जाता है। 2 युग्म ही बनेंगे, 1 और 12, 3 और 4, 1 और 12, 3 और 4। तो क्या लिखें, 2 युग्म संभव हैं, 2 युग्म संभव हैं। कौन कौन से संभव हैं, एक तो 1 12 से, एक 3 4 से। तो संख्याएं कौन सी होंगी, वो संख्याएं पूछता तो आप जानते हैं लय से क्या है, लय से है 13, तो ये A ये B, 13 गुणा 1, 13 गुणा 1 बराबर 13, तथा 13 गुणा B का मान 12 है, गुणा 12 बराबर 156, ठीक है। या दूसरा युग्म, अब ये A की वैल्यू 3 है, B की 4 है, तो क्या आ गई संख्याएं, 13 गुणा 3, 13 3 39, तथा 13 गुणा 4 52। तो क्या क्या हो गए युग्म, पहला हो गया 13 व 156,
तथा दूसरा, तथा भी लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं, या ज़्यादा ठीक रहता है। तो दूसरा क्या हुआ, 39 व 52। ठीक है दोस्तों, 39 व 52। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले क्लास आपके मोबाइल पर आए। दोस्तों सबसे पहले तैयारी आपकी होगी तो सबसे पहले सिलेक्शन भी आपका होगा। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।